क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स से डरते हैं? फिकर नॉट, मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहाँ होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है मूविंग एवरेजेस। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। देखो, जब टेक्निकल एनालिसिस की बात आती है ना, तो मूविंग एवरेज ये एक बहुत ही वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट अगर आप अपना ट्रेडिंग ऐप खोलते हो और वहां पे टूल्स के सेक्शन में जाते हो, कोई भी चार्ट ओपन करके, तो आपको MA ऐसा एक अब्रिविएशन दिखेगा। इट स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज। ये एक इतना वाइडली यूज्ड टूल है कि ये दुनिया के हर मार्केट में यूज होता है। मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, लेकिन कमोडिटी, करेंसी और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए भी। बेसिकली ये ऐसा टूल है जो आपको एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड की डायरेक्शन बताता है और उस डायरेक्शन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट करने में भी हेल्प करता है, ताकि आप अपने बाय और सेल डिसीजंस इजीली ले सके। अब चलो सिंपल लैंग्वेज में आपको मूविंग एवरेज के पीछे का मैथ समझाता हूं। देखो, आप सोचते हो कि आपको वर्कआउट करना है वेट लॉस के लिए, एंड आपका जिम ट्रेनर आपको बोलता है कि हर दिन अपना वेट ट्रैक करना। लेकिन वेट लॉस जो होता है ना, वो लीनियर नहीं होता, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। इसीलिए वो आपसे कहता है कि मूविंग एवरेज के हिसाब से वेट निकालना 3-3 दिन का। तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वेट कैलकुलेट करते हो, इनको सब ऐड करते हो, डिवाइड बाय 3 करके एवरेज निकालते हो। ये हो जाता है आपका सिंपल एवरेज, मतलब अरिथमेटिक मीन। यहीं पे जब आप थर्सडे को वेट लेते हो, तो थर्सडे को आप मंडे का वेट इग्नोर करके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे 3 दिनों के वेट का एवरेज लेते हो। फिर जब आप फ्राइडे को वेट लेते हो, तब आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे 3 दिनों का एवरेज लेते हो। बेसिकली जैसे जैसे आप एक दिन आगे जाते हो, आप अपने पहले दिन की डेटा डिस्कार्ड करते हो और नए दिन की डेटा ऐड करते हो। तो यही चीज जब आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई करते हो, अगर आप 5 दिन का मूविंग एवरेज लेते हो, तो आप 5 दिन के प्राइसेस ऐड करोगे। जब अगले दिन नया प्राइस आ जाएगा, तो पहले प्राइस को डिस्कार्ड कर दोगे और उस नए प्राइस से नया एवरेज बनाओगे। ऐसे ही एवरेज बना बनाकर आपके पास डेटा पॉइंट्स आएंगे। जब आप इन डेटा पॉइंट्स को एक पेंसिल से कनेक्ट करते हो, आपको एक मूविंग एवरेज लाइन मिलेगी। स्टॉक मार्केट के केस में रीसेंट वेरिएशंस देखने आप शायद एक 10 दिन का मूविंग एवरेज ले सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता करना है, तो आप 90 to 120 डेज का मूविंग एवरेज ले सकते हो। मूविंग एवरेज का काम बेसिकली ये होता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी इग्नोर करके आपको ट्रेंड का एक पिक्चर देना। मार्केट में हर रोज अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन जब आप मूविंग एवरेज निकालते हो, ये अप्स एंड डाउन्स इग्नोर करके आप जनरल ट्रेंड पता कर सकते हो। बेसिकली मूविंग एवरेज 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलिए दोनों डिटेल में समझते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो वही है जो हमारी वेट के एग्जाम्पल में हमने यूज किया था। इसको कैलकुलेट करने के 3 बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले किसी भी शेयर या इंडेक्स की क्लोजिंग प्राइसेस कलेक्ट करो, फिर इन सारी प्राइसेस को ऐड करो और जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं इनसे डिवाइड कर दो, एंड डन, यू हैव योर मूविंग एवरेज। ये फॉर्मूला ऐसा होता है जो आपको एवरेज तो देगा, लेकिन आपकी जो सारी कैलकुलेटेड डेटा है वो बहुत रीसेंट होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप पहली डेटा को डिस्कार्ड करके नई डेटा ऐड करते हो, आपकी जो फाइनल डेटा है वो रीसेंट इंफॉर्मेशन को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। अब आपने एक और चीज नोटिस की होगी, इस कैलकुलेशन की प्रोसेस की वजह से जो सबसे रीसेंट प्राइस होता है वो बहुत स्लोली आपको मूविंग एवरेज में दिखाई देता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में मूविंग एवरेज जो सिंपल फॉर्म का होता है, इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली टू द रीसेंट डेटा। इसी की वजह से सिंपल मूविंग एवरेज को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में व्यू करना ज्यादा एडवांटेजेस होता है। आपके स्क्रीन पे वोल्टास का डेली चार्ट है, जहां पे आप 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज देख सकते हैं। अब बात आती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। ये सिंपल मूविंग एवरेज से ज्यादा अलग नहीं है, जस्ट दैट ये रीसेंट डेटा को ज्यादा अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। मतलब हम हमारी वेट की एग्जांपल देते हैं। अगर आप सिंपल के केस में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की वेट कैलकुलेट करने के बाद मंडे ड्रॉप करके थर्सडे का वेट ऐड करके अगला मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हो। एक्सपोनेंशियल की केस में आप मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की वेट के साथ ही थर्सडे का वेट ऐड कर देते हो और इन चारों वेट्स को डिवाइड करते हो नया एवरेज लेने। इसीलिए रीसेंट डेटा को ये ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल मूविंग एवरेज में जैसे आप नया डेटा पॉइंट लेके सबसे पहले डेटा पॉइंट को डिस्कार्ड करते हो,
पूरे केस में आपके टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमेशा सेम रहते हैं। मतलब अगर आप 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज लेते हो तो आपके हर कैलकुलेशन में सिर्फ 20 एलिमेंट्स होंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सिर्फ ये एक चीज अलग होती है। EMA के केस में वो हिस्टोरिकल एवरेज कैलकुलेट करता है। मतलब अगर आप 10 दिन का EMA प्लॉट करते हो तो आपका सबसे पहला कैलकुलेशन सिर्फ 10 डेटा पॉइंट्स को कैलकुलेट करके ही आएगा, लेकिन उसके आगे 11, 12, 13 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए इस रीसेंट डेटा को अच्छे से रिफ्लेक्ट करने की क्वालिटी के वजह से EMA शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए ज्यादा ऑप्टिमल होता है। फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पे टाइटन का 89 डे EMA है। अब इन मूविंग एवरेज से सिग्नल्स भी मिलते हैं, इनको हम क्रॉसओवर बोलते हैं। मतलब जब एक शॉर्ट मूविंग एवरेज एक लॉन्ग मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम एक क्रॉसओवर बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, अगर एक 20 डे मूविंग एवरेज एक लॉन्ग मूविंग एवरेज जैसे 100 या 120 डेज वाले को इंटरसेक्ट करेगा नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। सिमिलरली अगर ये इंटरसेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ हुआ तो ये एक सेल सिग्नल होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जितना लंबा आपका मूविंग एवरेज हो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन हर स्ट्रैटेजी का एक प्रो एंड कॉन होता है। अगर आप एक लॉन्ग मूविंग एवरेज रखते हो तो आपको सिग्नल लेट मिलता है लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है। सिमिलरली अगर आप एक शॉर्ट मूविंग एवरेज रखते हो तो आपको एक्यूरेसी कम मिलती है लेकिन सिग्नल जल्दी मिलता है। तो what to choose is completely up to you and your personality as a trader। एक छोटी एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक 30 और 120 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आपको 7 और 21 डे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से ज्यादा एक्यूरेसी देगा, लेकिन जो 7 और 21 डेज वाला क्रॉसओवर है वो आपको ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल देगा। सो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रॉफिट पोटेंशियल। एनीवे, आपकी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है ये आप कमेंट करके हमें बताइए। And if you enjoyed learning with us, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss an update from us। और पिन कमेंट से हमें बताइए कि आप अगले संडे कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.